नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तबो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। धर्म को उत्कृष्ट मंगल बताया गया है। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। अहिंसा, संयम और तप, इनके सिवाय और कोई धर्म का अंग संभवतः अवशिष्ट नहीं रहता। हमारे साधु साध्वियाँ भी चिंतन मनन कर सकते हैं, तब जीवन में अहिंसा है, संयम है, तप है, और फिर कौन सा धर्म बाकी रह जाता है। यह धर्म की साधना व्यक्तिगत होती है, आत्मगत होती है, और इस साधना के संदर्भ में सहायक निमित्त के रूप में संगठन भी हो सकता है। साधना के लिए अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने के लिए संगठन का आश्रय, संघ का आश्रय भी लिया जा सकता है। एकाकी साधना का भी विधान रहा है, और संघबद्ध साधना तो प्रसिद्ध है ही। एकाकी साधना पुरुष साधु कर सकते हैं, और वह भी एक प्राचीन व्यवस्था में बात मिलती है। वर्तमान संदर्भ में एकाकी साधना कितनी क्या उपयोगी हो सकती है, किसी संदर्भ में हो तो हो भी सकती है, और बहुलांशतया संघबद्ध साधना, खासकर साधु के रूप में जो होती है, वह जैन शासन में संघ रूप में चल रही है। जहाँ संघ होता है, अनेक व्यक्ति साथ में रहकर साधना करते हैं, वहाँ फिर मर्यादा, व्यवस्था और अनुशासन की बात भी अपेक्षित हो सकती है। जहाँ समूह है, वहाँ फिर कोई मुखिया भी चाहिए। छोड़ दें स्वर्ग में 5 अनुत्तर विमान को, नवग्रैवे यज्ञ को, जहाँ कोई मुखिया की व्यवस्था न हो, सभी अपने अपने मुखिया हो जाएं या हो सकते हैं, परंतु स्वर्ग में भी 12 देवलोकों की व्यवस्था को देखें, भवनपति, बाण मंत्र, ज्योतिष्क, इनको देखें, तो वहाँ भी इंद्र की व्यवस्था है, मुखिया की व्यवस्था है, और भी उनका फिर परिवार, सामान्य इंद्र आदि आदि जो भी होते हैं। तो सामान्यतया समूह जहाँ होता है, वहाँ कोई मुखिया भी वर्तमान
संदर्भों में आवश्यक हो जाता है। हम कहीं देख लें, पुलिस के महकमे में देखें तो कोई मुखिया, थानेदार, एसपी कोई मुखिया है या नहीं। स्कूल को देखें, शिक्षक हैं, कोई मुख्याध्यापक है या नहीं। प्रिंसिपल होता है, हेडमास्टर, यानी एक कोई मुखिया होता है। हमारे ये ज्ञानशाला में जो प्रशिक्षण देने वाले, उनमें भी मुख्य प्रशिक्षक कौन, एक मुख्य की बात होती है। हमारे सिंगाड़ों में देख ले भी अग्रणी कौन या व्यवस्थापक कौन, कोई मुखिया कौन है। तो यहाँ जहाँ समाज में देख लो संस्थाएं है तो अध्यक्ष है, मंत्री है, उपाध्यक्ष, यानी कोई मुखिया होते हैं। तो समूह को संचालित करने के लिए ये मुखिया की अपेक्षा होती है, विधान की अपेक्षा होती है। भारत का अपना संविधान है, सरकार है, संस्थाओं का भी विधान होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तब राष्ट्र संस्थाएं ठीक चल सकती हैं। तो धर्म संघ में भी ये मर्यादाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, विधान है और फिर मुखिया भी होता है, तब संगठन समूह अच्छा चल सकता है। हमारे धर्म संघ में भी ये मुखिया की व्यवस्था भी है और विधान, मर्यादा की व्यवस्था भी है। परम पूजनीय आचार्य भिक्षु जो भगवान महावीर से जुड़े हुए शासन में ही एक संप्रदाय के, यानी जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आद्य अनुशास्ता थे, आद्य आचार्य हुए। हम उन्हीं के मानो फॉलोवर्स, अनुयायी हैं। भगवान महावीर तो हैं ही, उनकी परंपरा में हमारे संघ के आद्य आचार्य भिक्षु स्वामी हुए। अब जहाँ संघ होता है तो वहाँ फिर कोई रुग्ण भी हो सकता है, वृद्धता भी आ सकती है, और भी कोई कठिनाई की स्थिति हो सकती है, तो और भी अपेक्षा भी हो सकती है। तो फिर सेवा की बात भी आवश्यक हो जाती है। सेवा सहयोग यह भी एक सामान्य रूपेण जरूरी तत्व होता है। तत्वार्थाधिगम सूत्र में आचार्य उमा स्वाति ने जो कहा है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का परस्पर आलंबन होता है। धर्मास्तिकाय जीव पुद्गलों को सहयोग देने वाला द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय भी जीव पुद्गलों को सहयोग देने वाला है, आकाशास्तिकाय भी दूसरों को अवगाह देने वाला है। काल भी पर्याय हैं जीव अजीव की। पुद्गलास्तिकाय है तो जीवों के और खाने पीने रहने आदि आदि में पुद्गल भी काम आते हैं, सोचने के लिए भी पुद्गल काम आते हैं, बोलने में पुद्गल काम आते हैं, कर्म बांधने में भी पुद्गल काम आते हैं। तो पुद्गल कितने काम आते हैं। तब प्रश्न उठता है कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल भी ये दूसरों के काम आते हैं, दूसरों के आलंबन उपग्रहकारी बनते हैं। तो जीवास्तिकाय वो किसके काम आता है? जीवास्तिकाय दूसरों के लिए कुछ करता है क्या? क्या वह धर्मास्तिकाय के काम आता है? क्या अधर्मास्तिकाय के काम आता है? कि उनके काम तो नहीं आता है। तो और द्रव्य दूसरों के काम आते हैं, तो जीवास्तिकाय क्यों नहीं दूसरों के काम आता है? तो आचार्य ने कहा जीवास्तिकाय काम तो आता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव जीव के काम आता है, जीव दूसरे जीव के काम आता है, दूसरे जीव का उपकार करता है,
आलंबन उपग्रह बनता है। यह जो उमा स्वाति का सूत्र है तत्वार्थ में, परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह सेवा का एक आधारभूत सूत्र बन सकता है। ये परस्परोपग्रहो जीवानाम, बस सेवा का कोई एक आधारभूत सूत्र चाहिए तो परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का परस्पर उपग्रह आलंबन होता है। एक दूसरे के काम आता है, कोई किसी के काम आता है। अपनी अपनी खूबियाँ, अपनी अपनी विशेषताएं हो सकती हैं। उन खूबियों, विशेषताओं, दक्षताओं के कारण एक जीव दूसरे पर उपकार कर सकता है। अब खूबियाँ अलग अलग किस्म की हो सकती हैं। एक साधु है जो ज्ञानी है, बहुश्रुत है, शास्त्रों का वेत्ता है, समसामयिक विषयों का भी ज्ञाता है, तो वह साधु दूसरों को ज्ञान दे सकता है। पढ़ाने में भी कुशल है, दूसरों को पढ़ा सकता है। तो दूसरों को ज्ञान देना, एक ज्ञान ले रहा है, इधर वाला ज्ञान दे रहा है, तो ज्ञान देने वाला उस पर उपकार कर रहा है। तो ज्ञान देना भी कितना उपकार है। एक आदमी अच्छा वक्ता है, हमारे साधियों में भी कोई कोई ऐसे वक्तृत्व में अच्छे ठीक हैं। अब वो साध्वी जी भाषण प्रवचन देती है, तुम्हारे साध्वी प्रमुखा जी भी भाषण देते हैं, साध्वी वरिया भी और भी हैं ऐसे, तो भाषण देते हैं। अब एक जगह भाषण होता होगा और पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ सुनते होंगे। तो भाषण देना है तो भाषण के द्वारा भी दूसरों पर उपकार किया जा सकता है। अपनी वाणी ज्ञान युक्त वाणी है तो प्रवचन भाषण भी एक उपग्रह उपकार का कार्य हो सकता है। कोई व्यवस्था करने में कुशल है, हमारे साधु साधियों में स्थान निर्धारण की व्यवस्था होती है, तो उस कार्य में जो कुशल हैं, अनुभवी हैं, वे स्थान की व्यवस्था करते हैं और स्थान धरा देते हैं। सबको व्यवस्थित मान लो स्थान मिल गया, तो स्थान धराने वाले ने भी तो व्यवस्था कार्य में सहयोग देकर उपकार किया है। कोई हमारे चारित्रात्माओं में गोचरी की व्यवस्था करने वाले हैं, वो पर्चियाँ लगाना, गोचरी के विवाह करना, ये साधियों में घर, ये संतों में घर, डेरे व्यवस्था करना, फिर विभाजित करना। अब यह भी एक उपकार है, उपग्रह है। तो सरकार भी मानो प्रशासन शासन का काम करती है, तो वह भी एक उपकार है, सेवा है। तो अपनी खूबियाँ, अपनी विशेषता, इनके द्वारा हम दूसरों पर उपकार कर सकते हैं। आदमी में कोई उपयोगिता होनी चाहिए कि किस विषय में मेरी मास्टरी है, अपनी मास्टरी हो, वो खास बात होती है। आप गृहस्थों में कई बड़े अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं। कोई वकील है तो वो अपने क्षेत्र में मान लो माहिर है। तो हमारे चारित्रात्माएं हैं, इधर समन श्रेणी भी है, तो अपनी अपनी खूबियाँ हो सकती। अब ये पात्री के रोगान लगाना, सिलाई करना, अब यह प्रमार्जनी है। अब प्रमार्जनी है, अब मान लो हम चारित्रात्माओं को विधि है कि प्रमार्जनी, रजोहरण ये पास में रखने होते हैं सामान्यतया। तो अब प्रमार्जनी मुझे तो याद ही नहीं था कि आज नई प्रमार्जनी लेनी है। साध्वी प्रमुखा जी पधारे, नई प्रमार्जनी देखी, तब आज नई प्रमार्जनी का दिन आ गया है। अब प्रमार्जनी है कि रजोहरण है,
अब यह भी उपकार ये हमारे संतों को का ओगा चाहिए, तो भी ओगा तो साध्वी प्रमुखा जी आदि से कहें तब ओगा ला दें कर दें। अब साध्वियाँ है, अब रजो, अब देखिए शिंगाड़े जो चतुर्मास के बाद और जो यूँ दर्शन करने आते हैं, अब वे भेंट भी प्राय भेंट लाते हैं, भेंटना लेकर आते हैं, तो उनके लिए एक समय रखते हैं। यह समय है उनके भेंट को देखने का और ग्रहण करने का। अब देखिए कि वो साध्वियाँ, साधु तो भेंटना कभी लाते होंगे, साधु और तो कोई कोई कभी लाए, पर भेंटना साध्वियाँ ही मुख्यतया। कोई कोई साधु, एक बार वो मुनि सत्य कुमार था, वो बहुत सारे रजोवन, वो मालवा में उधर वो बहुत रजोवन, इतने रजोवन तो मैंने संभवतः साधियों के द्वारा भी एक सिंगाड़े से संभवतः विशेष कोई नहीं देखे होंगे। तो कोई कोई संत यहाँ वो कोई ले आते होंगे, प्राय प्राय वो भेंटना लाना करना वो साधियाँ, अधिकांश साधियाँ लाती है, तो सिंगाड़े और आते हैं। अब रजोहलन, प्रमार्जनी और जो हमारे उपयोग में आने वाली पात्रियाँ है, और ये मुख्य मुनि के लिए ड्रेस है, ये आचार्य श्री के लिए ड्रेस और भी लाते होंगे। और वो सिलाई करते होंगे, कहीं कपड़ा जांचते होंगे, पात्रियों की ओर के तैयार करते, क्या क्या वो डोरी, सांखली आदि आदि चीज़ें, इधर प्रमार्जनी, रजोवन, ओगे की खोलियाँ, प्रमार्जनी डांडियाँ आदि आदि चीज़ें लाती हैं। तो अब यह भी उपकार है, धर्मोपकरण को प्रदान ला करके सौंप देते हैं, भेंट कर दिया, अब वो अपेक्षानुसार वितरित हो जाते हैं। हम तो प्राय प्राय भेंट हमें किया जाता है, हम तो प्राय भेंट को वापिस साध्वी प्रमुखा जी साधियों को, तो भी ये रखना है आज का काम, कहाँ क्या रखना और कब क्या देना करना, और या कोई मुख्य मुनि की चीज़ इनके लिए संतों को दे देते होंगे। ज़्यादातर भेंटना स्वीकार करके, यानी हमारे पास हो गया, अब हमारी ओर से हम मुख्यतया साध्वी प्रमुखा जी के खाते कर देते हैं। फिर आपका सारा व्यवस्था का तंत्र है, कहाँ रखना, कब देना, कैसे बांटना, जब संतों को चाहिए आपको बता दिया, अभी संतों को चाहिए तो आपकी ओर से वो आ जाते हैं। कभी कभी कोई संत भी डांडियाँ आदि कोई हमारे संत भी रख लेते होंगे। तो यूँ मैं उपग्रह की बात बता रहा था, तो भी यह साध्वियों की ओर से जो भेंटना आता है, रजोहरण, प्रमार्जनी आदि आदि चीज़ें हैं, टोपसी है, कड़प है, ये कितनी चीज़ें वो साध्वियाँ हमें प्रदान करती है, भेंट करती है। और ये बहुत पुरानी, ठेठ गुरुदेव तुलसी के समय से तो हम देखते ही, मतलब कितने और भी कितनी पुरानी ये रीत होगी। तो ये धर्मोपकरण तैयार करना भी, पात्री के नाम लगाना है, पात्री के नाम लगाना वो भी कला है, तो वो भी उपग्रह है। वो पहले साध्वी कल्पलता जी वो गुरुकुलवास में थी, तो नाम लिखने में और में कल्पलता जी साध्वी जी का वो के नाम लिख देंगे। तो वो पात्री में कांटी, कहाँ वो कांटी लगाना, कैसे करना, तो हालांकि संत भी आजकल अपने पात्रियों पर कई वानिश, वो मुनिश्री धर्मवती जी स्वामी थे, तो पहले वो क्या वो कांटी और पात्री में, तो वो साध्वियाँ कोई कोई बात में संत विशेषज्ञ हैं को मान लो कि ये ऐसे करना होता है। तो वो पता नहीं, वो कोई बहुत वर्षों पहले वो क्या साध्वी जी आपके इनसे जाने, क्या मुझे पूरी बात याद नहीं आ रही है कि धर्मवती जी स्वामी से जाने वो कैसे करते हैं वो कांटी कांटी। तो ऐसे कोई कोई कला हमारे संतों में भी कोई जानकार ऐसे, तो ऐसे कई चीज़ें हैं। धर्मवती जी स्वामी से, हाँ। तो ये धर्मोपकरण का उपकार है, कला। मुझे याद आ गई, मुनि श्री सोहनलाल जी स्वामी चारवास वाले थे, वे भी कला में काफ़ी, जहाँ तक मेरा आकलन है, काफ़ी कुशल थे कला के क्षेत्र में। मैं उनके पास थोड़ा रहा हुआ भी हूँ, बचपन में उनके पास रहा हुआ हूँ, और मुझे स्मृति हो गई, मुझे ये थोकड़ों का ज्ञान,
ये पाना की चर्चा, 13 द्वार, लघु दंडक, गतागत, 52 बोल, 62 योर, अल्पा बोध, पुष्करम प्रकृति, ऐसे थोड़ी गम्मा का चितालना आदि ऐसे कई तत्वज्ञान की चीजें मुनि श्री सोहनलाल जी स्वामी चाड़वास ने मुझे बताई। और मैं भूल न करूं तो मुझे तेरा पंथ की दान दया क्या है, तेरा पंथ की दान दया उन्होंने मुझको समझाई थी। बहुत सिस्टेमेटिक कि ये ऐसे सुपात्र अपना करना, एक क्रम से कि शस्त्र तीखा कैसे हो जाता है। यूँ दान दया की, तेरा पंथ की सिद्धांत की बातें बचपन में उन्होंने मुझे बताई थी, ऐसी मुझे स्मृति हो। तो यह भी उपकार है, किसी को तत्व ज्ञान सिद्धांत बताना समझाना, यह भी बड़ा एक उपकार का काम है। तो मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी एक कला में भी संभवतः निपुण थे और थे भी यूँ तत्वज्ञान में भी, थोकड़े आदि में भी, और बड़े एक सौम्य अच्छे, एक उनका चेहरा भी बहुत एकदम गौर चेहरा था। यूँ गुरुदेव तुलसी के प्रति भी यहाँ अच्छी भक्ति और यूँ संघ के प्रति अच्छे वो थे। तो खैर मैं बता रहा था कि ये उपग्रह है, परस्पर उपग्रह है, तो हम कैसे क्या काम कर सकते हैं। अब कई कई कार्य होते हैं जो गुरु, जैसे न्याराम का अलग थोड़ा कार्य क्षेत्र, गुरुकुलवास का थोड़ा अलग कार्य क्षेत्र है। अब गुरुकुलवास में भी मान लो कोई चीज चाहिए तो न्यारा की सिंगाड़े की शादियाँ और कभी कभी गुरुकुलवास की शादियाँ भी, मैं भूल न करूं तो मुख पत्रिका आदि कोई बनाना हो तो गुरुकुलवास की शादियाँ भी यथा अपेक्षा उस काम में लगती होंगी, कई बार लगती होंगी प्राय मुपत्तियाँ वगैरह। हाँ, तो ये गुरुकुलवास न्यारा को जैसे उपयोगिता व्यवस्था, तो वैसे यह सेवा का कार्य। और अब गुरुकुलवास में और न्यारा में दोनों ही जगह अपने अपने ढंग से कार्य सेवा हो सकती है। अब न्यारा में मान लो जगह जगह व्याख्यान देना, रोज व्याख्यान देना, प्रोग्राम करना, तपस्या कराना और भी क्षेत्र को संभालना, तो न्यारा में जो सिंघाड़े ऐसा काम करते हैं वे भी तो सेवा उपकार करने वाले होते हैं। एक को मुमुक्षु बना देना, बैरागी बना देना, यह भी कितना बड़ा हमारे पारमार्थिक शिक्षण संस्था की मुमुक्षु भाइयाँ है, कोई कोई हमारे भाई भी है, पुरुष ये भी हैं। तो किसी को मुमुक्षा युक्त बना देना, यह भी कितना बड़ा एक उपकार का कार्य हो जाता है। गुरुकुलवास में अपने ढंग के कार्य चलते हैं, इतना एक व्यवस्था का तंत्र है, अब इतने यात्रा विहार और सारी व्यवस्था है, आगे से आगे मंजिल तैयार करना, स्थान कभी वो नहीं मिलेगा स्थान, अब नया स्थान देखना करना ध्यान देना, तो गृहस्थों का तो योगदान है ही, उसमें सारा संत जो इस काम से जुड़े हुए हैं वो भी एक बड़ा सेवा का कार्य है। और डेरों की और की सभा संस्था इनका ध्यान रखना, ये कई संस्थाओं को संभालना, ये सब एक प्रकार के अपने अपने ढंग के उपकार के कार्य हो सकते हैं। और कहीं कोई थोड़ा कठिन काम आ जाए तो भाई कठिन कोई काम आ जाए तो वहाँ फिर संत लोग काम आते हैं कठिन काम में। कभी कभी हम लोग भी अब संत लोग काम करो कि शादियों के लिए अब संत ध्यान रखो, शादियों का ध्यान रखो। और कभी कभी कि पुलिस की तरह गश्त लगाओ शादियों के लिए, पुलिस की तरह गश्त लगाओ। एक बार हम कोई जगह थे तो वो होली का समय था, होली के दिन थे, तो कनक प्रमा जी साध्वी प्रमुखा जी संभवतः थी गुरुकुलवास में। तो मैंने संतों से कहा कि यह गांव है, होली का समय है, साध्वियाँ इधर है, तो कोई थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कोई होली के दिन है, कोई इधर कोई आ न जाए। तो मैंने शायद संतों से कहा कि संत लोग पुलिस की तरह शादियों के ठिकाने के बाहर यूँ गश्त लगाओ, कोई शादियों के ठिकाने में कोई आदमी आ न जाए, चला न जाए। तो फिर वो कोई मुनि कुमार समन जी वगैरह कोई पास में थे, उन्होंने कहा ये कार्यकर्ता लोग संभाल लेंगे, कोई कठिनाई की बात जो भी कहा। तो यानी कहीं कठिन काम है
तो वो कठिन काम करने के लिए मैंने कहा साधियों को दवाइयाँ चाहिए, कभी संत लोग जाया करो, दूर जगह दवाइयाँ लाना है तो साधियों को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए, संत लोग, तो यह भी एक सेवा का कार्य। यूँ उपग्रह जीवों का परस्पर उपग्रह होता है, तो ये विभिन्न सेवा के कार्य हैं। अब परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को हमने देखा, वे एक और तो यात्रा भी उन्होंने की, कहाँ कोलकाता, कहाँ 3 समुद्रों के संगम का स्थान दक्षिण भारत में, कितनी जगह है पधारे, भारत में कहाँ कहाँ पधारे थे, मुंबई जैसे शहर में चतुर्मास किया, मर्यादा महोत्सव, कितनी यात्राएं की, और उधर साहित्य और का काम भी, और फिर धर्म संघ का एक प्रबंधन का, एक प्रशासन का कार्य, और लोगों से जन संपर्क, अनुव्रत आदि आदि ये सब कार्य। तो उन्होंने कितनी, हम सोचें कितनी सेवा की उन्होंने। भले वो संघ के तो एक तरह से प्रमुख थे, सम्राट थे, कुछ भी कह दें, एक और कितना वो परिश्रम भी करते। तो जो बड़ा होता है, बड़ा होने का मतलब श्रमहीन होना नहीं है, बड़े को अपने ढंग से भी श्रम करने की अपेक्षा होती है। श्रम न करे, कर सके उचित है, फिर श्रम न करे तो बड़ा अपने बड़पन से कुछ च्युत हो सकता है। तो गुरुदेव तुलसी का भी अपना एक सेवा का क्षेत्र था, कार्य था। कितनों को चित्त समाधि देना, व्यवस्था करना, किस साधु के पास कौन साधु देना, किस साध्वी सिंगाड़े में कौन साध्वी जी देना। हालांकि साध्वियों की व्यवस्था में साध्वी प्रमुखा जी का सहयोग भी मिलता है। गुरुदेव तुलसी के समय भी मुझे याद है, कनक प्रभा जी साध्वी प्रमुखा जी थे, गुरुदेव के पास आते, वो यूँ लिस्ट वगैरह साध्वियों की लाते करते। तो इससे आचार्य प्रवर का कार्य थोड़ा हल्का, कि साध्वियों का एक मोटा मोटी खाखा आ गया, अब थोड़ी और समीक्षा करना हो तो कर लें और कार्य संपादित कर दें। तो ये अनेक प्रकार के सेवा के कार्य होते हैं जिनसे हम एक किसी का उपग्रह उपकार कर सकते हैं। तो हमारे धर्म संघ में फिजिकल सेवा, ये शारीरिक सेवा भी साथ में मानसिक सेवा भी हो सकती है। अब कोई प्रकृति से जटिल थोड़ा है, उसको निभाना, उसको पास में रख लेना, वो भी एक प्रकार की सेवा है। तो हमारे में यह भी संस्कार चाहिए कि अमुक को दे दे, ना 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 ना, उसको नहीं, उसको नहीं, नहीं क्यों, लो, उसको भी लो, उसको भी लो, तो कभी बढ़िया भी मान लो मिल जाएगा। ना 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 ना, वो नहीं चाहिए, वो नहीं, ना 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 नहीं, हाँ देख कुछ समय इसको भी रख लें, कोई बात नहीं, रखें कोई बात नहीं। तो देखो फूल के साथ कांटा भी तो आ सकता है, थोड़े कांटे को भी सहन करने का मंजूर करो। तो फूल चाहिए तो थोड़ा कांटे को भी स्वीकार करने का एक मादा वो होना चाहिए। सारे फूल ही फूल चाहिए, इतना क्यों, थोड़े दो फूल हैं तो एक कांटा भी साथ में हो जाए, कोई बात नहीं। तो प्रकृति से कोई जटिल हो उसको भी स्वीकार करने का अग्रणी आदि का मनोभाव रहे कि ठीक है, उसको भी दो, उसको भी हम अपने ढंग से रखें, एडजस्ट करने का प्रयास करें, थोड़ी निर्जरा मान लें। तो आदमी है, उसको उपयोगी बनाने का प्रयास करें। तो यह प्रकृति से कोई जटिल हो, आपके घरों में भी, परिवार में भी मान लो 5, 7, 8 है, तो कोई प्रकृति से कोई तेज हो तो सबको निभाते चलें, परोठ के चलें। कभी कड़ाई कभी नरमाई जैसा मौका तो परोठ के चलना होता है, वो अच्छा रहता है। कि परिवार का मेंबर है तो परिवार में तो रहना चाहिए ना, घर का है तो घर में ही रहना चाहिए। तो परोठना होता है, तरीके से एडजस्ट करने का प्रयास भी यथासंभव किया जा सकता है। तो यह प्रकृति से जटिल को भी स्वीकार करने का मनोभाव साधु साधियों में रहना चाहिए, संगणियों में भी रहना चाहिए, ताकि हम दूसरों पर उपग्रह उपकार कर सकें। तो गुरुदेव तुलसी थे,
कितने लंबे काल तक आचार्य पद पर विराजमान रहे, कितनों को उन्होंने अपने ढंग से एडजस्ट किया होगा, किसको किसके साथ देना, किसको कहाँ रखना, कैसे करना। तो वे सारी जो व्यवस्था की बातें हैं, तो वह भी तो बहुत बड़ा गुरुदेव तुलसी का एक सेवा का कार्य था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, तो अवस्था आने के बाद आचार्य पद पर विराजमान हुए, और वो संघीय दायित्व, फिर ये आगम आदि का भी कार्य, कितना बड़ा एक आगम का कार्य उनके द्वारा, और भी टीम में मेंबर रहे, वो एक मुख्य आगम कार्य में संपादन आदि जो कार्य है, कितनी उनकी मेधा प्रज्ञा, कितना बड़ा सेवा का कार्य। आज हमारे पास ये इतने आगम हैं, आराम से व्याख्यान में रखो, हाथ में टिप्पण पढ़ लो, कि वो व्याख्यान में बांचो, काम करो। तो यह कितना बड़ा सेवा का कार्य ज्ञान के संदर्भ में, और भी उनका कितना साहित्य है। वे प्रवचन भी करते थे, तो प्रवचन, साहित्य, आगम कार्य आदि रूपों में इधर फिर संघ के प्रमुख बन गए, तो वो संघीय दायित्व भी था। तो उन्होंने भी किस प्रकार हमें दूसरों को उपग्रह प्रदान किया, सेवा प्रदान की है। तो ये सेवा के हमारे मुख्य मुनि हैं, तो ये भी अपने ढंग से मेरे आसपास रहते हैं। कभी बुला लो, कभी आ जाते हैं, अपने आप ही आ जाते, कभी बुला लेते हैं। वो संदेश लिखाना, वो उत्तर देना, वो करना, और इधर उधर का कोई संकलन करना, रखना, कई ये व्यवस्था संबंधी जो कार्य हैं, तो उनमें मुख्य मुनि भी अब ऐसे बहुश्रुत परिषद के संयोजक भी हैं, बहुश्रुत परिषद के भी संयोजक हैं। तो वो भी एक स्थान है, इधर मुख्य मुनित्व का तो है ही, वो तो खास है। तो यह भी एक सेवा का कार्य है। वो टाइम बार बार आना, करना, काम में लगा रहना, और भी अनेक प्रकार साध्वी वरिया है, तो यह मुमुक्षु है, एक समण श्रेणी है, इधर कोई सुमंगल साधना, पुरुषों में मुख्य मुनिर, भाइयों में साध्वी वरिया है, और भी कोई भाइयों की कौन बैरागण आई है, कौन मुमुक्षु बनाना है, तो पहले बात करना, आदि आदि कई कार्य, और भी सेवा आदि जो भी कार्य हैं, यह सब उपकार उपग्रह के रूप होते हैं। तो सेवा जो है, हमारे धर्म संघ में अनेक सेवा केंद्र हैं, साधियों के ज़्यादा हैं, संतों के भी हैं। तो वहाँ सेवा देते हैं, वह भी अच्छा कार्य है। दूसरों को बीमार, रुग्ण या जिस रूप में भी जो हैं सेवा केंद्रों में, उनको संभालना। और साधियों में भी जो ग्रुप्स जाते हैं सेवा करने के लिए, तो वो सेवा अपनी अंतर मन की भावना से भी हमें सेवा का मौका मिला है। हम सेवा करें, जितना हम चित्त समाधि दान कर सकें साधियों को, इसी प्रकार संत संतों को, उसका यथोचित रूप में हमारा प्रयास चले कि एक और उनकी सेवा भी हो, चित्त समाधि का भी ध्यान दें, साथ में मर्यादा व्यवस्था उसका भी पालन ठीक हो। इसका भी हम एक तो यह सोचें भाई कि मर्यादा और की बात मत करो, ये करते हैं वैसे करने दो, फिर उनके मन में कुछ आएगा। ठीक है, चित्त समाधि चाहिए, पर मर्यादा नियम कानून है, उसका भी पालन, उसके प्रति भी सेवा देने वालों को यथोचित ध्यान देना चाहिए। जो सेवाग्राही हैं उनके उपकरणों का निरीक्षण भी होना चाहिए, कहीं अनावश्यक संग्रह तो नहीं हो गया है ना। जहाँ स्थिरवास केंद्र होते हैं, स्थायी केंद्र होते हैं, मैंने समणियों के लिए भी कहा था कि स्थायी केंद्र है लाडनों में, तो समणियों के भी वहाँ साल में जितना भी एक बार दो बार उपकरणों का निरीक्षण हो, प्रतिलेखन हो, भी कोई अनावश्यक संग्रह तो नहीं है ना, अनावश्यक चीज़ तो कोई नहीं है ना। तो सेवा भी देना है, साथ में विधि विधान व्यवस्था का भी यथोचित हम ध्यान रखने का प्रयास करें। तो साधियों के सेवा केंद्रों में लाडनू हमारा प्राचीनतम सेवा केंद्र है, प्राचीनतम सेवा केंद्र लाडनू। और वे हवेलियाँ
दो हवेलियाँ जहाँ कभी कभी गुरुदेव तुलसी का भी विराजना होता था, प्रवास भी हुआ गुरुदेव तुलसी लाडनों में, वहाँ हवेलियों में उधर प्रवास होता था। मेरे देखने में भी वहाँ प्रवास हुआ था लाडनों के सेवा केंद्र की हवेलियों में। तब साध्वियाँ वहाँ नहीं रहती, गुरुदेव का संतों का वहाँ प्रवास हुआ करता था। और वहाँ पीर जी का स्थान भी है, वो नीचे पीर जी का स्थान है। हम लोग जाते हैं वहाँ पीर जी के वहाँ मंगल पाठ का उच्चारण भी किया करते हैं। तो वह लाडनों का ठिकाना सेवा केंद्र का दो हवेलियाँ, और वहाँ हमारी साध्वियाँ विराजमान जो रहती हैं, और जो कोई अक्षम हैं, कोई अपनी अपनी स्थिति में हैं, तो उनकी सेवा करना वह भी एक हमारा कर्तव्य है, धर्म है। तो इस बार अब यह सेवा काल का टर्म तो अब संपन्नता की ओर है। अब अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म जो आने वाला है, इसमें अगले सत्र में साध्वी प्रमीला कुमारी जी का ग्रुप लाडनों में सेवा प्रदान करे। लाडनों में जहाँ जैन विश्व भारती है, और जैन विश्व भारती में समणियों का मुख्यालय है, मुमुक्षु बाइयों का मुख्यालय है। अभी साध्वियाँ भी वहाँ हैं, संत भी वहाँ हैं, साधु साध्वियाँ समणियाँ मुमुक्षु, और जहाँ यह साहित्य का और का कितना वहाँ आसपास, वहाँ शिक्षा आदि शोध जो भी कार्य का स्थान, सेवा का स्थान, ऐसा वो जैन विश्व भारती और परिपार्श्व का मान लें प्रांगण है। तो जो लाडनों की गरिमा को मानो बढ़ाने वाला है, मानो लाडनों का आभूषण है, जैन विश्व भारती मानो लाडनों का भूषण है, आभूषण है। तो ऐसा परिसर, ऐसा स्थान, ऐसी गतिविधियाँ वहाँ जो जैन विश्व भारती और परिपार्श्व में जो भी चलती हैं, तो यह एक लाडनों और गुरुदेव तुलसी की जन्मभूमि लाडनू है, गुरुदेव तुलसी की दीक्षा भूमि लाडनू है, और गुरुदेव तुलसी की एक प्रवास, लंबे प्रवास की भूमि जैन विश्व भारती लाडनू है। तो ऐसा लाडनू वहाँ का यह साध्वियों का सेवा केंद्र है। लाडनू के पास में थोड़ा आगे बढ़ें तो बीदासर आता है। लाडनू से कुछ दूर है, सीधे रास्ते से जाएं तो बहुत संक्षिप्त मार्ग भी है। तो वहाँ का नाम समाधि केंद्र है, और बीदासर जहाँ मगवा गणी का जो जन्मस्थान रहा है, बीदासर। और मुझे यानी थड़ी का अब पहला चतुर्मास भी करने के लिए मैं बीदासर से बंधा हुआ हूँ। छापर का काम तो वो तो एक कार्य संपन्न हो गया, अब बीदासर नंबर 1 पर है थड़ी में चतुर्मास करने के लिए। वो जैसा भवितव्यता में है, जैसा योग है, तो बीदासर समाधि केंद्र है। वहाँ अग्रणी साध्वियाँ भी वहाँ सेवाग्राही के रूप में वहाँ रहने वाली, और काफ़ी अनेक साध्वियाँ वहाँ पर हैं। तो इस बार अगले टर्म में बीदासर में सेवा देने के लिए मैं साध्वी कार्तिक यशा के ग्रुप को नियुक्त करता हूँ। बीदासर से फिर आगे चलें तो श्री डूंगरगढ़ आ जाता है, और श्री डूंगरगढ़ में भी साध्वियों का सेवा केंद्र है। और वहाँ वो मालू जी का भवन है, मालू भवन, मालू परिवार का वो भवन पहले भादानी परिवार का था, फिर मालू परिवार का है। वो अभी वहाँ साध्वियों का सेवा केंद्र है। हालांकि श्री डूंगरगढ़ में 13 पंथ भवन भी 2 हैं, 13 पंथ भवन 2 हैं, एक उधर एक इधर, एक ऊंचाई पर है एक इधर है, जहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मर्यादा महोत्सव कालीन प्रवास वो इधर जो नीचे की एरिया में है वहाँ प्रवास किया। फिर महावीर जयंती का प्रोग्राम उधर
जो ऊंचाई पर है वहाँ किया। दोनों जगह प्रवास हुआ था आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का। तो दो वहाँ 13 पंथ भवन श्री डूंगरगढ़ में, एक छोटे से कस्बे में दो 13 पंथ, बड़े बड़े 13 पंथ भवन हैं। परंतु सेवा केंद्र अभी भी मालू भवन है, मालू वालों परिवार का भवन आज भी हमारे साथियों के प्रवास में अभी तक वही काम आ रहा है। तो मालू परिवार को भी मानो एक चारित्रात्माओं को स्थान देने का मानो लाभ प्राप्त हो रहा है, और हम भी अभी उसको स्वीकार किए हुए हैं। दो भवन होने पर भी अभी तक हमने भी मालू परिवार के स्थान को ही स्वीकार कर रखा है। तो श्री डूंगरगढ़ में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी कई महीनों का मर्यादा महोत्सव सहित कई महीनों का प्रवास भी हुआ था। तो इस बार अगले टर्म में श्री डूंगरगढ़ में सेवा केंद्र में सेवा देने के लिए मैं साध्वी कुंथू श्री जी के ग्रुप को नियुक्त करता हूँ। श्री डूंगरगढ़ के उधर आगे बढ़े तो गंगा शहर आ जाता है। गंगा शहर जो गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण का स्थान है, जहाँ नैतिकता का शक्तिपीठ गुरुदेव तुलसी का समाधि स्थल है, और गुरुदेव तुलसी का अंतिम प्रवास गंगा शहर में हुआ था। अंतिम रात्रि का प्रवास तो बोथरा भवन वहाँ हुआ, परंतु महाप्रयाण 13 पंथ भवन में ही हुआ। अंतिम रात्रि प्रवास बोथरा परिवार के वहाँ स्थान में था, तो महाप्रयाण वो 13 पंथ भवन में ही हुआ। पदमचंद जी पटावरी बैठे होंगे, जो महाप्रयाण के समय के वो पदमचंद जी को मैंने ही संभवतः इशारा किया, आप गुरुदेव के पास दर्शन सेवा का। गुरुदेव ने मुझे संभवतः फरमाया था कि पदम जी आए थे ना, वो पदम जी आए, तो मैंने फिर कहा पदम जी गुरुदेव को, आपको गुरुदेव के पास, तो ये गुरुदेव के पास गए, फिर कैसे महाप्रयाण हो गया था गुरुदेव का। तो वो गंगा शहर जो एक पुराना चोखड़ा है, गंगा शहर, बीकानेर, उदासर, गिनासर, इधर नोखा, देशनोक, राशिसर, इधर फिर कालू, लोनकनसर, ये गंगा शहर का चोखड़ा, बीकानेर का चोखड़ा। और वहाँ संत भी अभी रह रहे हैं। वैसे सेवा केंद्र साध्वियों का है, वो शांति निकेतन वाला स्थान, वो अभी कितने वर्षों से साध्वियों के काम आ रहा है। शांति निकेतन वाला चोपड़ा परिवार का वो स्थान है, जो वो काम आ रहा है। इस बार अगले टर्म में गंगा शहर साध्वी सेवा केंद्र में सेवा देने के लिए मैं 2 ग्रुप्स को नियुक्त कर रहा हूँ। साध्वी चरितार्थ प्रभा जी और साध्वी प्रांजल प्रभा जी, ये दोनों ग्रुप संयुक्त रूप में गंगा शहर सेवा केंद्र में सेवा प्रदान करें। एक साध्वियों का हरियाणा में हिसार में है केंद्र, मैं उसको उप सेवा केंद्र कहा करता हूँ। वहाँ साध्वी राजकुमारी जी, जो नोहर शेर कितने उन्होंने वो पता नहीं कितनी मौन साधना और साधना जो भी, तो और साथ में साध्वी जयश्री जी भी, वहाँ भी 2 साध्वियाँ वैसे सेवाग्राही हैं। तो खासकर उनके संदर्भ में ये उप सेवा केंद्र है। साध्वी राजकुमारी जी नोहर भी खूब अपनी अच्छी साधना करते रहें, चित्त में समाधि रखें, खूब आत्मा को भावित करते रहें। साध्वी जयश्री जी भी उनके साथ हैं, वो भी चित्त समाधि में रहें, अपना अच्छा धर्माराधन करते रहें। तो इस बार अगले टर्म में वहाँ सेवा देने के लिए मैं साध्वी सरोज कुमारी जी के सिंगाड़े को नियुक्त करता हूँ। अब ये 5 तो साध्वियों के हो गए, अब 2 साधु सेवा केंद्र हैं। उनमें छापर वो हमारा अपेक्षाकृत दोनों में वो पुराना सेवा केंद्र है, और जहाँ हमने सन 2022 में चतुर्मास किया था। परम पूज्य कालूगढ़ी की वह जन्मस्थली है, और गुरुदेव तुलसी ने
कालूगणी की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम भी छापर में किया था और उस समय छापर में साधु साधियों के भी खूब अच्छी संख्या में ठाणे थे। संतों के भी मुझे याद आ रहा है बहुत ठाणे थे, साधियाँ भी थी। मर्यादा महोत्सव तो परिहारा में था। उसके बाद फाल्गुन शुक्ला दूज का प्रोग्राम जो छापर में होना था तो उस समय भी वहाँ साधु साधियों के अच्छे ठाणे थे और वहाँ छापर में प्रोग्राम तो कभी संस्कृत में बोलने का, कभी कोई समस्या पूर्ति का, यूँ वो प्रोग्राम वो कालू कल्याण केंद्र में गुरुदेव का विराजना हुआ था। तो उस समय मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर आचार्य महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में थे तो उन्होंने भी संस्कृत में उस समय वो श्लोक का उच्चारण किया था। तो उस समय वो समस्या पूर्ति में भूल कियान कांत है काम्य है कलिमल हर है कालु समय, एक और थी प्रणम रम्य, ऐसे तो समस्या पूर्ति और वो कई उस समय कालू गणी के युग के भी कितने संत साधियाँ उस समय वहाँ। तो वो छापर जो है जो हमारा कुछ पुराना सेवा केंद्र है और वहाँ हमारे वो मुनि आत्मानंद जी है। आत्मानंद जी भले वैसे सेवा लेने वाले आत्मानंद जी हैं पर फिर भी सेवा केंद्र तो है ही। तो वहाँ छापर में सेवा देने के लिए हमारे एक संत मुनि विनोद कुमार जी जो जैन विश्व भारती लाडनू में हैं, तो मुनि विनोद कुमार जी को इस बार अगले टर्म में छापर सेवा केंद्र में सेवा देने के लिए मैं नियुक्त करता हूं और मुनि विनोद कुमार जी को अनिश्चित काल के लिए व्यवस्थापक के रूप में भी नियुक्त करता हूं। अब एक केंद्र बचा है जैन विश्व भारती लाडनू। ऐसा क्षेत्र है जहां साधियों का भी सेवा केंद्र है और संतों का भी सेवा केंद्र है। तो संत भी वहाँ सेवाग्राही हैं। तो वहाँ पर मुनि श्री विजयराज जी स्वामी हैं जो बहुत वयोवृद्ध हो गए हैं, 90 प्लस की उम्र में हैं। और उनके साथ मुनि निर्मल कुमार जी हैं और मुनि जिंदास जी, वो भी लाडनू में मुनि जिंदास जी भी हैं। और हमारे मुनि जिंदास जी गुरुकुलवास में भी हमारे साथ संतों के साथ रहे हुए और मुनि जिंदास जी भी तो हमारे सभी संत खूब चित्त समाधि में रहें, अच्छी साधना करते रहें और भी वहाँ संत हैं। तो इस बार अभी मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी इस बार वो सेवा दे रहे हैं। तो मैं अगले टर्म के लिए भी मुनि श्री रणजीत कुमार जी स्वामी को ही पुनः सेवा देने के लिए जैन विश्व भारती साधु सेवा केंद्र के लिए नियुक्त करता हूं। तो इस प्रकार ये हमारे तो सेवा केंद्र हैं। इनमें जो सेवाग्राही चारित्रात्माएं हैं, मैंने कईयों का तो नाम ले लिया, बाकी और जो भी हमारे वो सेवाग्राही या वहाँ रहने वाले हैं चारित्रात्माएं साधु साध्वियाँ, वे सभी खूब चित्त समाधि में रहे, शांति में रहें, खूब अच्छी साधना करें। संयमेणम तपसा अपानम भावे माणे, संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए रहें। और सेवा देने वाले हैं, बहुत बढ़िया काम है, अच्छा काम है सेवा देना। बहुत अच्छे ढंग से सेवा दें। जो हमारे वृद्ध हैं, अपाहिज हैं, रुग्ण हैं, जिस किसी रूप में हैं, उनको अच्छी तरह संभालें, उनको चित्त समाधि प्रदान करें, उनको साता पहुंचाने का प्रयास करें और अच्छा मौके का, अवसर का, सेवा के अवसर का अच्छा लाभ उठाने का प्रयास करें। तो यह मर्यादा महोत्सव के त्रिदिवसीय कार्यक्रम में यह पहला दिन, इसमें हम सेवा पर चर्चा भी करते हैं और सेवा की नियुक्तियां भी होती हैं। और यह एक मानो सेवा प्रधान वो कार्यक्रम, सेवा से संदर्भित कार्यक्रम इन वर्षों में यह आज का दिन संभवतः हो जाता है।
तो यह साधु साधियों की सेवा है। और श्रावक श्राविकाएं भी साधु साधियों की अपने ढंग से चिकित्सा, गोचरी, पानी, स्थान आदि आदि रूप में जो सेवा देने का प्रयास करते हैं वह भी बड़ी सेवा है। अब बीमार है, रुग्ण है, उनको चिकित्सा का मौका मिले, इसमें श्रावक समाज, वहाँ के कार्यकर्ता, तेरापंथी सभा जो भी हैं, वे कितना, कई बड़े शहरों में साधु साधियाँ कोई भिन्न समाचारी में, कोई सम समाचारी में सेवा देते हैं, तो मुख्यतया तो तेरापंथी सभा जो वहाँ होती है उसका यह जिम्मा महासभा है, फिर तेरापंथी सभाएं हैं, और भी फिर बाइयाँ और गोचरी पानी हैं, अब अनेक हैं। अब सभा का जिम्मा डॉक्टरों से संपर्क करना, हॉस्पिटल भर्ती कराना आदि आदि काम है। और गोचरी पानी कई बार ये बाइयाँ होती है, ये कोई महिला मंडल की कई बाइयाँ वहाँ खड़ी थी, कई बाइयाँ वहाँ खड़ी थी, और वो भीड़ चेहरे उनके पास थे, कई बाइयाँ खड़ी थी। तो मैंने कहा साधियों से भी, इतनी तुम साधियाँ हो तो बाइयों का अभी सहयोग मत लेना व्हील चेयर चलाने में, तुम लोग हो ही अभी तो। परंतु बाइयाँ वहाँ तैयार खड़ी थी, साध्वी के आसपास कई बाइयाँ खड़ी थी वहाँ। तो वो महिला मंडल के वो जो है यूनिफॉर्म, तो उनको वो सेवा के लिए, यानी वो साधु साधियों के सेवा के लिए ये जो अनेक जो अपेक्षाएं हो जाती हैं, तो श्रावक श्राविकाएं भी सहयोग देती हैं। और भी समाज में जो धार्मिक आध्यात्मिक किसी को सहयोग देना हो तो ये समाज भी अपने ये महासभा, सभा, हमारी कितनी संस्थाएं जो है, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद है, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल है, और ये तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम भी है, ये कई हमारे संगठन मूलक जो ये तेरापंथ संघ से जुड़ी तेरापंथ संप्रदाय की जो संस्थाएं हैं, तो अपने अपने ढंग से तो सेवा कई बार वो बिहार करते हैं। तो युवक लोग कई बार इतने वो आसपास शादियाँ हो जाती है, वो तो युवक लोग या किशोर मंडल, आजकल कभी कभी वो कन्याएं भी वो मैंने सुना, या कि कई बार ये शादी मौका जी हो तो वो कन्याएं भी साथ हो जाती है। तो ये अनेक सेवा के उपक्रम हो सकते हैं। तो यह आज का हमारा मर्यादा महोत्सव का पहला दिन है और सेवा से संदर्भित बात हुई है। हम सब में सेवा की भावना पुष्ट रहे, हम सेवा में अपने आप को यथा योग्य नियोजित करने का प्रयास करें। ओम अर्हम दानान शठम अभयपयानम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्तिम।